भगवत गीता की गहराइयों में उतरने की हमारी यात्रा जारी है। पिछली बार हमने कुछ, आप कह सकते हैं, परिचयात्मक बातों को समझा था। जी। आज हम सोच रहे थे कि गीता की जो पूरी संरचना है, मतलब ये जो 18 अध्याय हैं, उन पर एक विहंगम दृष्टि डालें। बिल्कुल, एक नक्शे की तरह। जैसे आपने कहा, अंदर जाने से पहले बाहर से समझना जरूरी है। हाँ, जैसे किसी विशाल इमारत के अंदर जाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट देख रहे हो। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये ज्ञान कहाँ दिया गया। युद्ध के मैदान में। जी हाँ। अर्जुन के गहरे संकट के बीच दुख था, भय था, कर्तव्य को लेके बड़ी दुविधा थी। बिल्कुल। और यही गीता को इतना खास बनाता है। ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक किताब नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में दिया गया व्यवहारिक ज्ञान है। सही कहा। प्रेरणा का स्रोत और योग के लिए तो मतलब प्रमुख ग्रंथों में से एक। हाँ, और भगवान कृष्ण की भाषा देखिए, कितनी सरल, कितनी सीधी। कुल 700 श्लोक हैं, पर उन्हें समझने में आसानी हो इसलिए 18 अध्यायों में बांटा गया है। जी, तो चलिए खोलते हैं इस नक्शे को। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 47 श्लोक। जी। नाम से ही मतलब पता चल रहा है विषाद यानी दुख। इसमें अर्जुन की जो हालत है, उनका दुख, उनके तर्क कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, वो सब है। वो बिल्कुल टूट कर रथ में बैठ जाते हैं। हाँ। ये शुरुआत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सीधे ज्ञान क्यों नहीं? देखिए, यही इसकी सुंदरता है। गीता सीधे उपदेश से शुरू नहीं होती। वो पहले यथार्थ को स्वीकार करती है, मानवीय यथार्थ को। हमारा दुख, हमारा संदेह, हमारी उलझने। अर्जुन की ये जो स्थिति है ना, यही बाकी के 17 अध्यायों के लिए एक मंच तैयार करती है। ये दिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा अक्सर किसी गहरे संकट या विषाद से ही शुरू होती है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब समाधान से पहले समस्या को पूरी तरह समझना। बिल्कुल, समाधान तभी मायने रखता है जब समस्या की गहराई पता हो। तो फिर आता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग, 72 श्लोक। सांख्य मतलब आपने बताया था, अच्छी तरह बताना। जी, सम प्लस ख्या। यहाँ कृष्ण आत्मा की अमरता का सिद्धांत रखते हैं। बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। और अनासक्त कर्म की बात भी यहीं से शुरू होती है ना? मतलब फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना। हाँ बिल्कुल, यही कर्मयोग की नींव पड़ती है। यह अध्याय एक तरह से पूरी गीता का सार है, कई लोग मानते हैं। इसके बाद तो फिर कर्म पर ही जोर है। अध्याय 3, कर्म योग, 43 श्लोक। जी, इसमें निस्वार्थ कर्म कैसे किया जाए, कर्म करना क्यों जरूरी है, उसकी प्रकृति क्या है, इस पर विस्तार से बात है। कर्म से भागना कोई उपाय नहीं है, ये बताया गया है। और फिर अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 42 श्लोक। यहाँ ज्ञान की भूमिका आती है। सही, कि कर्म तो करना है, पर सही ज्ञान के साथ। अगर समझ सही हो तो कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। और अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, 29 श्लोक। इसमें कर्म के त्याग की बात है। तो क्या कर्म छोड़ देना चाहिए? इन दोनों में क्या संतुलन है? देखिए, गीता यहाँ बहुत व्यवहारिक है। वो कहती है कि कर्म पूरी तरह छोड़ देना यानी संन्यास शायद सबके लिए संभव ना हो या आवश्यक भी ना हो। ज्यादातर लोगों के लिए ज्ञान के साथ अनासक्त भाव से कर्म करना ही सही मार्ग है। मतलब ज्ञान कर्म को शुद्ध कर देता है। बिल्कुल, सही समझ के साथ किया गया कर्म ही असल में अकर्म बन जाता है, मतलब बंधन नहीं डालता। अच्छा, इसके बाद अध्याय 6, ध्यान योग, 47 श्लोक। ये ध्यान पर केंद्रित है। मन को कैसे साधा जाए, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ये सब इसमें है। क्योंकि चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग, मन का स्थिर होना तो जरूरी है। फिर अध्याय 7 से लगता है जैसे विषय थोड़ा बदलता है। ज्ञान विज्ञान योग, 30 श्लोक। हाँ, यहाँ से ईश्वर के स्वरूप पर, कृष्ण के अपने ईश्वरत्व पर बात शुरू होती है। ज्ञान और विज्ञान यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के ज्ञान की चर्चा है। तो 8वें अध्याय में, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है, मतलब इसमें कृष्ण जीवन मृत्यु के चक्र और उससे पार जाने की बात करते हैं, है ना? इसमें कुल 28 श्लोक है और फोकस आत्मा की यात्रा पर है। हाँ, बिल्कुल। अक्षर का अर्थ ही है अविनाशी, जिसका आप कह सकते हैं कभी क्षय ना हो। कृष्ण यहाँ उस परम सत्य, उस ब्रह्म की बात करते हैं जो इस बदलते हुए शरीर और संसार के पीछे एक स्थिर शाश्वत तत्व है। यह अध्याय हमें शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के बीच का जो फर्क है ना, उसको समझने में मदद करता है। अच्छा,
तो फिर इसके बाद आता है 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। इसे विद्याओं का राजा और परम गोपनीय ज्ञान कहा गया है। इसमें 34 श्लोक हैं। राजा और गोपनीय ये शब्द ही बताते हैं कि यहाँ कुछ बहुत असाधारण बात होगी। हाँ, निश्चित रूप से। राज विद्या मतलब ये वो ज्ञान है जो बाकी सब विद्याओं का सार है, आप कह सकते हैं उनका राजा है। और गुह्य यानी गोपनीय, क्योंकि ये बुद्धि के तर्कों से कुछ परे है, ये सीधे अनुभव और श्रद्धा का विषय है। अच्छा, यहाँ कृष्ण अपनी वास्तविक, अपनी दिव्य पहचान को और ज्यादा खोलते हैं कि कैसे वो ही इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, पालक हैं, संहारक हैं, और फिर भी वो इससे बिल्कुल अछूते रहते हैं। और फिर अध्याय 10, विभूति योग, 42 श्लोक। इसमें तो कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। जी, वो बताते हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी अद्भुत है, वो सब उन्हीं की एक झलक है, उन्हीं की विभूति है। इससे ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होता है। और फिर वो सबसे नाटकीय अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग, 55 श्लोक। हाँ, अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण अपना वो विराट सर्वव्यापी रूप दिखाते हैं, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैसा अनुभव रहा होगा अर्जुन के लिए। कल्पना करना भी मुश्किल है। वो ईश्वर की अनंत शक्ति और विस्तार का दर्शन था। और इसके ठीक बाद अध्याय 12, भक्ति योग, केवल 20 श्लोक। इसका क्या जुड़ाव है विश्व रूप से? बहुत गहरा जुड़ाव है। उस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन के मन में भक्ति का भाव स्वाभाविक रूप से उमड़ता है। तो ये अध्याय बताता है कि सच्ची भक्ति क्या है, भक्त के गुण क्या होते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग। तो मतलब कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, गीता कई रास्ते दिखा रही है। जी हाँ, अलग अलग स्वभाव और योग्यता के लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 34 श्लोक। ये थोड़ा दार्शनिक लगता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्र यानी यह शरीर, ये प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ यानी इसे जानने वाला, आत्मा। इन दोनों के भेद को समझना ही ज्ञान है, ऐसा ये अध्याय कहता है। अच्छा, और फिर अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग, 27 श्लोक। ये 3 गुणों की बात करता है। जी, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी प्रकाश, ज्ञान, सुख। रजस यानी क्रिया, कामना, बेचैनी। और तमस यानी अज्ञान, आलस्य, मोह। ये तीनों गुण कैसे हर चीज को, हमारे मन को, हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसका विस्तृत वर्णन है। और अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, 20 श्लोक। इसमें संसार रूपी वृक्ष की बात है। हाँ, संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। और फिर परम पुरुष यानी ईश्वर, जो इस संसार से परे है, उसका वर्णन है। तो इन अध्यायों व मतलब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और 3 गुणों को समझने का क्या प्रयोजन है? बड़ी तस्वीर में ये कैसे फिट होते हैं? देखिए, जब हम शरीर और आत्मा के भेद को समझते हैं, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान, तो हम शरीर के स्तर से ऊपर उठते हैं। और जब हम इन 3 गुणों के खेल को समझ जाते हैं कि ये कैसे हमें बांधते हैं, तो हम इनसे भी ऊपर उठकर मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब खुद को और प्रकृति को समझना मुक्ति के लिए जरूरी है? बिल्कुल, आत्मज्ञान और प्रकृति का ज्ञान। और अंत के कुछ अध्याय 16, 17। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, 24 श्लोक। इसमें 2 तरह की मानवीय प्रवृत्तियों का वर्णन है। दैवी सकारात्मक गुण जैसे सत्य, अहिंसा, दान, और आसुरी नकारात्मक गुण जैसे दंभ, क्रोध, लोभ। अपनी प्रवृत्तियों को पहचानने के लिए। जी। और अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग, 48 श्लोक। ये बताता है कि हमारी श्रद्धा, हमारा भोजन, हमारे यज्ञ, तप, दान, ये सब भी उन्हीं 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से कैसे प्रभावित होते हैं। जैसे सात्विक भोजन अलग, राजसिक अलग, तामसिक अलग। अच्छा, ये तो बहुत व्यवहारिक विश्लेषण है। हाँ, अपने स्वभाव को और अपनी क्रियाओं को समझने के लिए। और फिर आता है अंतिम अध्याय, 18वां, मोक्ष संन्यास योग, 78 श्लोक, सबसे लंबा अध्याय। जी, ये एक तरह से पूरी गीता का उपसंहार है, सार है। इसमें क्या है? इसमें पिछले सभी अध्यायों की शिक्षाओं का निचोड़ है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग, संन्यास, इन सब का समन्वय है। अर्जुन की जो भी बची खुची शंकाएं थी, उनका निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट किया जाता है। मोक्ष
यानी परम लक्ष्य। हाँ, सभी दुखों से, जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। और कृष्ण यहाँ अर्जुन को और एक तरह से हम सबको अपनी शरण में आने का, समर्पण का आह्वान करते हैं, जिसे वो सबसे सुगम मार्ग बताते हैं। तो ये थी गीता के 18 अध्यायों की एक झलक। अर्जुन के गहरे दुख से शुरू होकर कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति के मार्गों से गुजरते हुए, प्रकृति और आत्मा के विश्लेषण से होते हुए अंत में मोक्ष के आश्वासन तक। वाकई एक अद्भुत यात्रा है ये तो। बिल्कुल, और इसकी यही संरचना, यही प्रवाह इसे इतना शक्तिशाली और कालातीत बनाता है। ये हजारों साल पहले के अर्जुन की समस्या का समाधान तो करती ही है, पर आज भी हमारे जीवन के संघर्षों को संबोधित करती है। सही कहा, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। ये अवलोकन, ये नक्शा अब हमें आगे गीता के श्लोकों में और गहराई से उतरने में मदद करेगा। निश्चय ही। तो अगली चर्चाओं में हम विशिष्ट श्लोकों और उनसे मिलने वाले संदेशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।